हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम वाइगॉट्स्की द्वारा दिया गया सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसे हम सोशल और सांस्कृतिक डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। अन्य मनोवैज्ञानिकों की तरह वाइगॉट्स्की भी बालक के पूर्ण विकास का समर्थन करते हैं और बालक का पूर्ण विकास करने के लिए सबसे पहले बालक का मानसिक विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। और मानसिक विकास कैसे होगा? जब बालक स्वयं करके सीखेगा, यानी सेल्फ लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग करेगा, जो है करके स्वयं करके सीखेगा, तभी बालक का जो है मानसिक विकास पूर्ण रूप से होगा। और जो है वाइगॉट्स्की रेसिप्रोकल टीचिंग यानी पारस्परिक शिक्षण को भी जो है महत्वपूर्ण मानते हैं। और जो है वाइगॉट्स्की फेमस फॉर पीयर लर्निंग, अर्थात जो है सहयोगियों के माध्यम से बालक जो है और अधिक सीखने की कोशिश करता है। जो है इसको विस्तार से हम पढ़ते हैं। वाइगॉट्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है और सामाजिक सांस्कृतिक विकास मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो है इसकी भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बालक के मानसिक विकास के लिए। और इसके अनुसार बालक स्वयं करके सीखता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लर्निंग बाय डूइंग और सेल्फ लर्निंग, कि बालक को स्वयं कार्य करने की अवसर देने चाहिए। उसे सिर्फ हमारे सहारे की आवश्यकता होती है। अगर बालक स्वयं करके सीखने की कोशिश कर रहा है और इस स्वयं सीखने की प्रक्रिया में बालक को कोई समस्या आ रही है, तो जो है उसके समाधान के लिए हमें उसे थोड़ा सा सहारा देना चाहिए, थोड़ा सा सहयोग देना चाहिए, ताकि जो है बालक का जो है प्रोत्साहन उसको मिले और उस कार्य को वह पूर्ण रूप से पूरा कर सके। तो जो है वाइगॉट्स्की ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है आत्मसातीकरण का सिद्धांत। अब बालक परिवार समूह एवं समाज के सदस्यों के कार्यों और उनकी भाषा का अनुकरण करके उसे सीख लेता है। बिल्कुल सही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बालक लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ लर्निंग, और जो है बालक परिवार के संपर्क में, समाज के संपर्क में आता है। उसे यहाँ कोई औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती है, उनकी भाषा का अनुकरण करके ही बालक उनकी परिवार की भाषा को सीखता है। जो परिवार में भाषा बोली जाती है उसी भाषा को बालक उसका अनुकरण करके उस भाषा को सीखता है। जैसे अगर एक हिंदी परिवार में जन्म लेने वाला बालक इसी सिद्धांत के तहत के आधार पर हिंदी भाषा सीखता है, उस बालक को जो है कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली है, क्योंकि सबसे पहले बालक जो भी चीज़ें सीखता है वह अपने परिवार से सीखता है और उन्हीं बातों का बालक अनुकरण करता है। तो भाषा का अनुकरण करना भी बालक अपने परिवार के माध्यम से ही सीखता है, परिवार के माध्यम से और समाज के सदस्यों के कार्यों के माध्यम से, कि वह किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उनका अनुकरण करता है, कैसी भाषा बोल रहे हैं उस भाषा का अनुकरण करके स्वयं जो है अपना मानसिक विकास करने की कोशिश करता है। और उसके लिए जो है उसको औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, वह उसे उसके परिवार से और समाज के सदस्यों से ही मिल जाती है। अगला देखते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बड़ों अनुभवी व्यक्तियों के संपर्क से विकसित होने वाला क्षेत्र ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। जैसे अगर एक 10 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, बड़ों अथवा अनुभवी व्यक्तियों के सहयोग से 12 अथवा 13 वर्ष की मानसिक क्षमता प्रदर्शित करने लगता है, तो उसमें 2 या 3 वर्ष का जो अंतर आया वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र माना जाता है। जैसे अगर एक 10 वर्ष का बालक है और उसकी मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष, लेकिन घर में बड़े लोग हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, उनके संपर्क में आने पर बालक जो है अपनी आयु से अतिरिक्त मानसिक क्षमता प्रदर्शित करने लगता है और वह बालक अपनी आयु से अधिक चीज़ें दिखाने लगता है, प्रदर्शित करने लगता है। तो उस 10 वर्ष और 12 वर्ष के जो 2-3 वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष और 12 वर्ष में जो 2 वर्ष का अंतर वह आया, तो वही अंतर जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र माना जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। क्योंकि बालक जो है
अपने अनुभवी व्यक्तियों के संपर्क में आया और उसने जो है अपनी मानसिक आयु के से अधिक क्षमताएं प्रदर्शित वह करने लगा, जिसके कारण जो है उसमें और उसका मानसिक विकास अच्छी प्रकार से हुआ। और वही जो अंतर हुआ 2 से 3 वर्ष का, वही अंतर जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अंतर माना जाता है। अगला है ढांचा पाड़ यानी स्काफोल्डिंग अर्थात सहारा देना। अब सीखने एवं समस्या समाधान में दिया गया अस्थायी सहयोग माना जाता है। स्काफोल्डिंग क्या होता है? जो बच्चा अगर सीख रहा है और उसे समस्या आ रही है, उस समस्या के समाधान के लिए बालक को जो इनडायरेक्ट वे में अस्थायी सहयोग जो दिया जाता है, उसकी जो इनडायरेक्ट हेल्प की जाती है। और वह सहयोग कैसे दे सकते हैं हम? उसको सीधा सीधा आंसर बता के नहीं सहयोग दे सकते हैं। उसको सहयोग देने के लिए हमें उसे पुनः स्मरण यानी जो है उसको रिकॉल कराना है। अगर उसने बालक ने कुछ पढ़ा है और वो लिख नहीं पा रहा है, उसको हम सीधा सीधा आंसर नहीं बताएंगे, उसको जो है पुनः स्मरण कराएंगे, उसको याद दिलाने की कोशिश करेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे कि हाँ बेटा आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो जो है बालक को हमें सीधे से स्थायी रूप से सहयोग नहीं देना होता है। स्काफोल्डिंग में जो है बालक को अगर सीखने में कोई समस्या आ रही है, उसको हम अस्थायी रूप से सहयोग दे सकते हैं, जिससे कि बालक को स्वयं सीखने के अवसर मिलेंगे। बालक को जो है सहयोग देने के लिए हम उसको थोड़ा सा रिकॉलिंग करा सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, ताकि बालक को सीखने में जो है आसानी हो और जो है बालक को प्रोत्साहन मिले। और अगर बालक को प्रोत्साहन मिलेगा तो वो अपनी रुचि के अनुसार उस कार्य को जल्दी से पूरा कर सकता है। तो आपने देखा कि वाइगोट्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत बताया है और उनके अनुसार जो है मानसिक विकास के लिए सोशल कल्चरल डेवलपमेंट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो है बालक को सेल्फ लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग के अवसर देने चाहिए, ताकि बालक स्वयं करके सीखे। और अगर बालक को हम थोड़ा सा सहारा देना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं थोड़ा सा, तो वो हमें अस्थायी रूप से देना चाहिए, उसको सीधे सीधे उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए। उसको सहायता देने के लिए हमें उसे रिकॉलिंग करानी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसको रिन्फोर्समेंट देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि बालक जो है उस प्रक्रिया को पूरा कर सके।